तो जब कोई व्यर्थ में जैसे जल बर्बाद कर रहा है, जैसे कोई व्यर्थ में जो पानी है उसको व्यर्थ में बर्बाद कोई कर रहा है, पानी व्यर्थ में बह रहा है, या हम लोग जल को अशुद्ध कर रहे हैं। जल शुद्ध है, पवित्र है, और उसी में हम कूड़ा या कचरा सब डाल रहे हैं। तो चंद्रमा जो है वो जल का भी स्वामी है और चंद्रमा मन का भी स्वामी है। तो जल का दुरुपयोग, व्यर्थ में जल को बहाना या पानी में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी डालना, जैसे हम लोगों ने नदियों को गंदा किया है, तो उससे हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली में जो चंद्रमा जहाँ बैठा रहता है, तो एक ग्रह 2-3 जगह फल देता है। एक तो वो जहाँ बैठा है, जिस घर पर बैठा है उस स्थान का भी फल देगा। दूसरा, प्रत्येक ग्रह किसी ना किसी घर का स्वामी है, तो वो जिस घर का स्वामी है वहां भी फल देगा। तीसरा, प्रत्येक ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि रखता है, कोई ग्रह 3री, 4थी, 6ठी दृष्टि रखता है। तो उस ग्रह की जहां दृष्टि रहेगी वहां पर भी वो फल देगा। तो एक तो जहां वो बैठा है, जिस घर पर वो बैठा है उस जगह फल दे रहा है। दूसरा, उसकी जहां जहां दृष्टि है, वो जिस दृष्टि से देख रहा है, जिस भाव से देख रहा है, उस स्थान का फल भी चंद्रमा देगा। तीसरा, ग्रह जिस घर का स्वामी होता है वहां भी फल देता है। तो ऐसे अलग अलग स्थान पर ग्रह फल देता है। उदाहरण शनि, जैसे शनि का प्रभाव इसलिए अधिक माना जाता है क्योंकि शनि अपने से तीसरे घर को देखता है। अपने से तीसरे घर में दृष्टि रहेगी तो वहां भी फल देगा। फिर अपने से प्रत्येक ग्रह 7वीं दृष्टि रखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, वहां भी फल देगा। फिर अपने से 10वें घर की दृष्टि रहेगी, वहां भी फल देगा। तो 3 तो घर हो गए। चौथा, जहां वो बैठा है और 2 घर का स्वामी है। शनि कुंभ मकर का स्वामी है, तो कितने घर हो गए? 6 जगह शनि कुंडली में फल देता है। एक जगह बैठा है, 2 घर का स्वामी है 3, और 3 जगह 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखता है। तो शनि का प्रभाव इसलिए भी ज़्यादा रहता है। और अक्सर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि का विश्लेषण हम लोग करते हैं, तो इसलिए शनि का प्रभाव जब शनि की 7.5 रहती है या शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा रहती है, तो तब थोड़ा सा इसलिए भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि एक घर डिस्टर्ब हो तब तो अन्य घर संभल जाते हैं। 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, तो 12 घर हैं। तो एक घर खराब हो जाए तो दूसरा घर तो है ठीक। हमारे घर में 12 कमरे हैं, आपका एक कमरा खराब डैमेज हो गया तो 11 और पड़े, दूसरे में रह लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे। पर आधा घर ही डैमेज हो जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। 12 अब कुंडली जब बनती है तो उसमें 12 ग्रह होते हैं, वो 12 ग्रह होते हैं, 12 राशियां रहती है। तो मानो मेष से लेकर के मीन तक 12। तो ऐसी स्थिति में शनि 6 जगह को डैमेज कर रहा। उदाहरण हम बताते हैं, 6 घर। अब वो बैठा तो किसी और राशि पर है, स्वामी किसी और का है, और दृष्टि किसी अन्य घर पर डाल रहा है, तो 6 घर तो लगभग वो। तो ऐसी स्थिति में आदमी थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो स्वराशि अपनी घर में बैठा हो, अपनी राशि का होकर बैठा हो, या अपनी जो दृष्टि है वो उसकी अपनी राशि पे पड़ रही हो, तो एक आधा घर फिर और कम हो जाता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ज्योतिष में जब भी आप कहीं जाओ तो शनि की 7.5 है, शनि की दशा चल रही है, शनि का प्रभाव है, तो तब थोड़ा सा कुछ व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्ब। पर ऐसी स्थिति में शनि आपका बहुत अच्छा है, शनि आपकी कुंडली में श्रेष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में शनि फल भी कई जगह अच्छा दे देता है। तो जो ज्योतिष शास्त्र है, कुंडली का जो विज्ञान है, वो बस ऐसे हम समझें, जैसे चंद्रमा आपके लगन पर बैठा है तो 7वें घर को देखेगा, मतलब स्त्री पत्नी के घर को देख रहा है। फिर वो एक घर का स्वामी भी है।
अब चंद्रमा मन का स्वामी है और जल का स्वामी है। चंद्रमा सबसे ज्यादा खराब होता है जल का, जब हम व्यर्थ उपयोग करते हैं। नल का खुला छोड़ दिया, पानी बह रहा है तो बह रहा है, या पानी को हम निरंतर गंदा करते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुंडली का जो चंद्रमा है वो खराब हो जाता है। अब कुंडली का चंद्रमा अगर खराब हो गया तो सबसे पहले प्रभाव चंद्रमा मन पर डालता है, क्योंकि मन का स्वामी है। तो सबसे पहले क्या होगा, उस व्यक्ति का मन खराब होगा। अब आपके पास नौकरी अच्छी है, पद भी बड़ा है, आप बड़ी प्रतिष्ठा पर भी हैं, धन भी बढ़िया है, नगर महल भी अच्छा है, घर वाहन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है आपके पास। मतलब ईश्वर का दिया पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत सेटल है और खूब बढ़िया कमाई आ रही है, सब कुछ है, पर इन सब कुछ में आपका मन ठीक नहीं है। हम बहुत सीधा सरल सा, पता नहीं आज हम ज्योतिष पर क्यों बोल रहे हैं, हम ज्योतिष हमारा विषय नहीं है और ज्योतिष से हमारा दूर तक का कोई संबंध भी नहीं है, ना हमें ज्योतिष के विषय में ज्ञान है। पर पता नहीं ऐसी बात चल पड़ी आज चंद्रमा से, क्यों बात चली? क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं वो नदियों के लिए कर रहे हैं। नदी माने जल, पवित्रता और शीतलता। चंद्रमा ठीक है तो मन शीतल है, शांत है। और थोड़ा चंद्रमा बिगड़ा नहीं कि मन बिगड़ गया, मन में विकार हुआ नहीं कि व्यक्ति पूरे महाराज जी उथल पुथल हो जाती है जीवन में। अब धन भी कितना ही ज़्यादा हो, बच्चे भी कितने अच्छे हो, इनकम भी कितनी अच्छी हो, बहू भी कितनी अच्छी हो, घर मकान संपत्ति भी कितनी अत्यधिक हो, सब कुछ हो, पर मन खराब हो। अब आपका मन खराब है, वो घर भी सुख नहीं देगा, पुत्र भी सुख नहीं देगा, पत्नी भी सुख ना दे पाएगी, बढ़िया सा भोजन आहार विहार भी सुख नहीं देगा। अब मन खराब है, सामने फिर चाहे शाही पनीर पड़ा हो, मन खराब है तो कुछ मन लगता नहीं है भला। तो इसलिए सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मन का है। दूसरी बात, मनैव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया, बंधन और मोक्ष का जो संबंध है वो मन से है, और मन का स्वामी चंद्र है, और चंद्र का संबंध जल से है।